आज सोमवार है, तो न्याम प्रमाण हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनते हैं। मुरली में कई प्रकारों के प्रश्न है। प्रश्न बाबा के है, उत्तर हमारे हैं। मुरली है रियलाइजेशन कोर्स, समझा? तो अभी देखना कितने प्रश्न है। हाँ, जिन्हों को डायरी हो गई नोट करें। प्रश्न बाबा के है, उत्तर हमारे हैं। बाबा ने हमारा मुरली लगती है कि दिवाली के दिनों की है, और बाबा ने चेक करने के लिए काम दिया है। और क्या रजिस्टर देखा, उसकी रिजल्ट भी सुनाई है। बाबा के पास टीवी बहुत फास्ट है, यूं करे तो सारी रिजल्ट मिल जाए। अच्छा, ओम शांति। मुरली है 26/10/75, तो दिवाली है, या दिवाली होने वाली होंगी। आज है 15/7/96। मुरली विकारी देह को क्या समझो? विकारी देह को क्या समझो? सांप समझो। विकारी देह रूपी सांप से सारी कमाई खत्म होती। बाप दादा, अब प्रश्न चलते चलो। बाप दादा सब बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक ने यहाँ आने पर कोर्स किया है। भाई, कोर्स तो किया है ना, सभी ने कोर्स किया है ना। तो कोर्स के बाद फिर रिवाइज कोर्स भी किया है। अब प्रश्न सुनते चलो यहाँ से। फिर रिवाइज कोर्स भी किया है। रिवाइज के बाद अंतिम कोर्स भी किया है। अंतिम कोर्स है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में क्या रियलाइज किया है? एक, रियलाइजेशन अर्थात जो कुछ सुना, जो कुछ सुना, जो कुछ पाया, जो बाप के चरित्र देखे, जो बाप के चरित्र देखे, जो सुना, जो पाया, जो चरित्र देखे, उस प्रमाण अपने में कितना समाया, कितना गवाया। उसका हिसाब निकाला, कितना समाया और कितना गमाया। दूसरा, सिर्फ सुनने वाले बने हो, सिर्फ सुनने वाले बने, वह स्वयं संपन्न भी बने। तीसरा, समर्थ बने। तीसरा सवाल, फिर संपन्न बने, फिर आता समर्थ बने।
या सिर्फ अन्य श्रेष्ठ आत्माओं व बाप दादा के गुण गाने वाले ही बने? स्वयं भी संपन्न बने या गुण गाने वाले ही बने? छठा या पांचवा, मेरे नंबर लिखो। ज्ञान स्वरूप बने, याद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, दिव्य गुण संपन्न स्वरूप, सदा सेवाधारी स्वरूप, ये सब स्वरूप बने हो या सिर्फ स्मरण करने वर्णन करने वाले बने हो? सुना भाई, स्वरूप भी बने हो या सिर्फ वर्णन करने वाले बने हो? ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, वर्णन करते ज्ञान बहुत ऊंचा है, योग तो बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, दिव्य गुण धारण करना तो बिल्कुल आवश्यक है। सेवा करना तो जब ब्राह्मण जीवन का धर्म है। ऐसा वर्णन करते, स्मरण करते या स्वरूप भी बनते? बाबा कोई प्रश्न नहीं छोड़ा। हाँ, योग भी जरूरी है, ये भी अच्छा। हाँ 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 हाँ, तो वो स्मरण वाले बने या स्वरूप भी बने? इसी प्रकार से अपने आप को रियलाइज किया। रियलाइजेशन है लास्ट कोर्स। लास्ट कोर्स हुआ रियलाइज करना। जैसे दीपावली पर पुराना पोता मेल समाप्त कर नया शुरू करते हैं और अपने रजिस्टर्स को चेक करते हैं, ऐसे आप सबको भी आज से अंत तक, अर्थात आज तक अपना रजिस्टर चेक करना है कि हर सब्जेक्ट में कितनी मार्क्स ली है। समय के परमा मंजिल सामने दिखाई दे रही है, डबल लक्ष्य स्पष्ट है। वर्तमान संगम युगी फरिश्तेपन का लक्ष्य और भविष्य देवता स्वरूप का लक्ष्य। तो लक्ष्य तो स्पष्ट है ना। वैसे लक्ष्य के साथ लक्षण भी ऐसे ही स्पष्ट है। विश्व परिवर्तन के पहले क्या स्वयं में परिवर्तन अनुभव होता है? विश्व परिवर्तन के पहले स्वयं भी परिवर्तन का अनुभव होता है। ऐसी चेकिंग की है। बाप दादा ने सर्व बच्चों के रजिस्टर चेक किए। अब बाबा रिजल्ट बताता है। सर्व बच्चों के रजिस्टर चेक किए। सभी ने अपनी अपनी कर्म कहानी लिखी, उनकी रिजल्ट देखिए तो क्या देखा? बहुत बड़ा जवाब है।
पहला जवाब है, क्या देखा? कोई आत्माओं ने भय और लज्जा के वश चार्ट ही नहीं लिखा और कोईयों ने लिखा है ना। कोईयों ने तो लिखा ही नहीं है, सच नहीं लिखा। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। तो सुना सभी ने? अब सुनो। बाप दादा ने सर्व बच्चों के रजिस्टर चेक किए जिन्होंने अपनी कर्म कहानी लिखी, उनकी रिजल्ट भी देखी। क्या देखा? कोई आत्माओं ने भय और लज्जा के वश कुछ चार्ट लिखा ही नहीं, यानी सच नहीं लिखा। लेकिन बाप दादा के पास निराकारी और साकारी बाप के रूप में, बाप दादा के पास निराकारी और साकारी बाप के रूप में हर बच्चे का रजिस्टर आज से अंत तक का स्पष्ट है। भल छिपाओ। उसी रजिस्टर को कोई मिटा नहीं सकता। अब तक के रजिस्टर की रिजल्ट विशेष 3 प्रकारों में देखी। अब तक रजिस्टर की रिजल्ट विशेष 3 प्रकारों में देखी। अब सुनो 3 रजिस्टर की रिजल्ट। एक, छिपाना, ये है रिजल्ट। एक, छिपाना। दूसरा, कहीं ना कहीं फंसना। कहीं ना कहीं फंसना, व्यक्ति वैभव किसी न किसी में फंसना। और तीसरा क्या कहा होगा? छिपाना, फंसना। अब तीसरा बताओ, वो फिर दोनों से निराला है। तीसरा, अलबेलापन। छिपाना, फंसना और अलबेलापन, ये 3 देखे। चौथा, बहानाबाजी करना। अलबेलापन में है बहाना, अलबेलेपन में बहाना। बहानेबाजी में अगर होशियार हो तो बच्चे देखो। अरे कोई झूठ, मजा तो होता, कोई को झूठ बोलना होता है ना। हम तो सच बच बाहर उसी टाइम की बाजी देखती। समझो कोई बात है, उनको छिपानी है, सच नहीं बोले, फिर देखो कैसा बाहर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कहानी बन जाती है। फिर कहाँ जब पकड़ जाता है, अरे तुम्हें क्या पड़ी थी इतनी झूठी बोलने की कहानी। अच्छा, बहानेबाजी में तो बहुत होशियार है। स्कूल में बच्चों को अनुभव होगा, कभी लेसन नहीं पढ़ना होगा ना, सर सिर में दर्द है, जाता हूँ। अब सिर थोड़ी काट के मास्टर देखेगा, वो गया घूमने फिरने। तो अपने आप को व अपनी गलती को छिपाने लिए बहुत वंडरफुल बातें बनाते हैं। आज से अब तक ऐसी बातों का संग्रह करे तो आजकल बाबा को बात देने का भी तो है। अगर ऐसी बातों का संग्रह करे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा? करे तो आजकल के शास्त्रों समान आपके भी बड़े शास्त्र बन जावे। सुना, बड़े शास्त्र बन जाए। अपनी गलती को
गलती मानने के बजाय उसे यथार्थ सिद्ध करने में, झूठ को सच सिद्ध करने में क्या करते? हंसी का जवाब क्या कहा होगा लालचंद भाई? वकीलों, झूठ को सच, सच को झूठ सिद्ध करने में वकील लोग क्या करते? उनका तो होता ही है ना सिद्ध करना। अपनी गलती को गलती मानने के बजाय उसे यथार्थ सिद्ध करने में, झूठ को सच सिद्ध करने में आजकल के काले कोट वाले वकीलों के समान माया से लड़ने के बजाय ऐसे केस लड़ने में बहुत होशियार है बच्चे। सुना भाई, काला कोट ले सिद्ध करने में बहुत होशियार है, बड़ी होशियारी है, इसमें तो कोई शक नहीं, बहुत होशियार होते हैं। लेकिन भाई होशियारी तो बल रखो, लेकिन यह याद नहीं रहता कि अभी अपने को सिद्ध करना अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित हो जाना। अभी सिद्ध करना, ये सब प्राप्तियों से वंचित हो, उनको परवाह नहीं रहती, और देखा जाएगा। सिद्ध करने वालों का मुख्य गुण है, जिद करना। जिद, जैसे नहीं बाबा ने कहा रूठ जाना, मूड ऑफ करना, सिद्ध करना। सिद्ध करने वालों में मुख्य है जिद का संस्कार। ऐसी आत्मा सदगति को नहीं पा सकती है। अभी तक मेजॉरिटी पहले पाठ अर्थात पहली बात पौत्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति में ही फेल है। अब तक इस पहले फरमान पर चलने वाले फरमानदार बहुत थोड़े बचे हैं। वार वार इस फरमान का उल्लंघन करने कारण अपने ऊपर बोझ उठाते रहते हैं। इसका कारण यह है कि पवित्रता की मुख्य सब्जेक्ट का महत्व नहीं जानते। पवित्रता के मुख्य सब्जेक्ट का महत्व ही नहीं जानते। उसके नुकसान की नॉलेज को भी नहीं समझते। भाई पवित्रता की कितनी मुख्य सब्जेक्ट है उसको नहीं जानते। अब सुनो उसका विस्तार पवित्रता का। कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना अर्थात की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद द्वारा शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव हो या तन मन धन से सेवा का अनुभव हो, लेकिन सर्व प्राप्तियां इस देह रूपी सांप को टच करने से इस सांप के विख के कारण
जैसे विख मनुष्य को खत्म कर देता, वैसे ही यह सांप अर्थात देह में फंसने का विख सारी कमाई को खत्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है, जिसको मिटाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती, वैसे यह विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर दे। वो योग अग्नि भस्म करती, ये पाप फिर उन्हों की कमाई को भस्म करता। तो बाबा कहते, मीठे बच्चों, हाँ बाबा बच्चों को कहता, इसको तुम साधारण मत समझो। ये है 5वीं मंजिल से गिरने की बात। कई बच्चे इसमें अब तक अलबेले हैं। अलबेले के संस्कार वश इसी बात को इतना कड़ी भूल करा पाप कर्म नहीं समझ रहे। भाई ये भूल करा पाप है, इतना करा नहीं समझते, तब तो भूल कर देते। वर्णन भी ऐसे आके साधारण रूप में करते, जैसे कि मेरे से 4-5 बार ये गलती हो गई, आगे नहीं करूंगा। क्या पहली बात है, गलती का पश्चाताप करता नहीं। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं है। भाई मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई है, उसका पश्चाताप हो नहीं। जैसे दूसरे समाचार सुनाना, वैसे ये भी अब भाई बाबा को सच समाचार सुनाई दिया, फिर भी गलती होती रहती है, मंजिल ऊंची है। तो अंदर में लक्ष्य रहता, ये तो होता ही है, मंजिल तो ऊंची है, कोशिश करेंगे। तो ये कोई पश्चाताप हुआ? ये कोई रियलाइजेशन हुई? नहीं। लेकिन फिर भी बाबा क्या कहता सुनो, है इतनी बड़ी कड़ी मंजिल, फिर भी आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की गिलानी कराने वालों को आज फिर भी बाबा कहते, लास्ट जैसे कहा था, गिलानी ज्ञान की, ये है ज्ञान की गिलानी, ज्ञान की गिलानी कराने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं कि आज से इसी गलती को कड़ी भूल समझकर यदि नहीं मिटाया तो बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बने। बार बार अवज्ञा के बोझ से ऊंच स्थिति तक नहीं पहुंच पाए। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय प्राप्ति करने वाले लाइन के बजाय क्या होगा भाई? प्राप्ति करने वालों के लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों के लाइन में खड़े हो जाएंगे। उसमें भी कोई पश्चाताप भी नहीं। प्राप्ति करने वालों की होंगी जय जय
और अवज्ञा करने वालों के नयन और मुख कहेंगे हाय हाय। वो कहेंगे जय जय, उन्हों की होंगी हाय हाय। और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को क्या करेंगे? कहेंगे ये कुल कलंकित लाइन के। ब्राह्मण भी कहेंगे ये कुल कलंकित लाइन के है, ये पश्चाताप के लाइन के है, ये जय जयकार के लाइन के है। तो अपने किए हुए विकर्मों का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से यह विकराल भूल अर्थात बड़े से बड़ी भूल समझकर अपने ही पिछले भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से सच्चा स्पष्ट चाट दे के अपना बोझ हटाओ। अपने आप को खुद ही कड़ी सजा दो अपने आप को, ताकि आगे के सजाओं से छूट जाओ। सुना? अगर अब भी बाप से छिपाएंगे, वह अभी भी अपने को सच्चा सिद्ध करके बाप को भी झूठ बोल चलाने की कोशिश करेंगे, छिपाएंगे, चलाने की कोशिश करेंगे अभी भी, तो आगे चिल्लाना पड़ेगा। अर्थात अंत में और अभी भी अपने मन में चलाते रहेंगे, क्या करूं, खुशी नहीं होती, कोशिश करता, सफलता ही नहीं मिलती, अनुभव ही नहीं कुछ होता, योगी नहीं कुछ लगता, ऐसे ऐसे चिल्लाएंगे। और अंत में चिल्लाएंगे हाय मेरा भाग्य, हाय मेरी तकलीफ। अभी भी चिल्लाएंगे, अंत में भी चिल्लाएंगे। तो अब का चिल्लाना अर्थात वार वार, अब का चलाना अर्थात वार वार चिल्लाना। अब को चलाना, भाई बात को चला दिया तो वार वार चिल्लाना। अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म जन्मांतर की श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो, मिटाते हो। सुन रहे हैं ना सभी अच्छी तरह? भाई पीछे सब सुन रहे हैं? हाँ, सभी अच्छी तरह से सुन रहे हैं ना? हाँ, इसलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेंशन दो। संकल्प में भी इस विख भरे सांप को टच नहीं करो। संकल्प में भी टच करना अर्थात अपने आप को मूर्छित करना है। तो रजिस्टर में विशेष कहा, क्या देखा? ये अलबेलापन का चार्ट देखा, ये अलबेलापन। दूसरी रिजल्ट कल सुनाई थी कि किन बातों में चढ़ती कला के बजाय रुकती कला, तीव्र गति के बजाय मध्यम गति है। यह है मैं जाति की रिजल्ट। भाई रिजल्ट मिली, सबको चार्ट की रिजल्ट मिल गई। इसलिए अभी अपने को रियलाइज करो, अर्थात अंतम रियलाइज कोर्स को समाप्त रियलाइज करो, रियलाइजेशन का कोर्स पूरा करो। अपने आप को अच्छी तरह हर प्रकार से सभी सब्जेक्ट में चेक करो। क्या करो? सर्व मर्यादाओं को,
बाप के फरमानों को और श्रेष्ठ मत को कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया है, उसको चेक करो। साथ साथ मधुबन महायज्ञ में सदा काल के लिए अंतम आहुति डालो। अंतम महायज्ञ में आहुति डालो, समझा? हाँ, अब लास्ट में बाबा, हाँ बाबा देखता है कई बच्चे बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज ले रहे हैं। क्या धनभरा रूप अभी बने? हाँ, बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज ले रहे हो। नहीं तो अंतम महाकाल रूप के आगे, नहीं तो अंतम महाकाल रूप के आगे एक भूल का 1000 गुना पश्चाताप करना पड़ेगा। चैलेंज मिल गई, एक भूल का 1000 गुना। ऐसे इशारे से समझने वाले ब्राह्मण सो देवता सर्व प्राप्ति के अधिकार प्राप्त करने वाले अधिकारी और बीती को बीती कर भविष्य और वर्तमान के हर संकल्प को श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपकों को, उम्मीदवार सितारों को अपने और विश्व के तकदीर जगाने वाले, सुना? ब्राह्मण कुल के दीपकों को, उम्मीदवार सितारों को अपने और विश्व की तकदीर जगाने वाले तकदीरवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुना? अच्छा, एक पॉइंट है। कुछ मुख्य भाई बहनों से बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। ब्रह्मा बाप के समान, महारथी भी बाप समान सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हैं। महारथियों की ये विशेषता है कि उनमें मैंपन का अभाव होगा। सुना? मैं निमित्त हूं, मैं सेवाधारी हूं, ये नेचुरल स्वभाव होगा। महारथी को स्वभाव बनाना नहीं पड़ेगा, पर नेचुरल होगा। स्वभाव अवश्य संकल्प बोल और कर्म स्वतः होता है। महारथियों के हर कर्तव्य में विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। उसका प्रैक्टिकल सबूत व प्रमाण हर बात में अन्य आत्मा को आगे बढ़ाने लिए क्या होगा महारथियों का? सुनो, उसका प्रैक्टिकल सबूत व प्रमाण हर बात में अन्य आत्माओं के लिए क्या होगा? अन्य आत्माओं के लिए क्या होगा? ये याद है, आप भूल गए हो?
ये बात तो मुझे पता है, सबको याद है। क्या होगा? क्या होगा? अन्य आत्माओं को आगे बढ़ाने लिए पहले आप, पहले आप, पहले आप। ये तो बहुत पक्का पाठ था, बाबा ने कराया था। पहले आप का पाठ पक्का पक्का होगा। निमित्त खुद को समझेंगे, ये है महारथियों की। पहले मैं नहीं, आप कहने से ही उस आत्मा के कल्याण के निमित्त बन जाएंगे। ऐसे महारथी जिनकी ऐसी श्रेष्ठ भावना है और ऐसा श्रेष्ठ स्वभाव है, वही बाप समान गाए जाते हैं। महारथी अर्थात महादानी अपने समय का। अब महादानी सुनो, अपने समय का, अपने सुखों के साधनों का, अपने गुणों का, अपनी प्राप्त हुई शक्तियों का, अन्य आत्माओं के उन्नति अर्थ अपना सब दान करता है। ऐसा दान करने वाला उसको कहते हैं महादानी, महारथी। ये है महादानी। पहले आप, पहले आप। ऐसे महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते। जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या जो बोल बोलेंगे, वह उस आत्मा के प्रति वरदान हो जाएगा। क्यों? महादानी अर्थात त्याग और तपस्या मूर्त होता। इसी कारण त्याग, तपस्या और महादान का प्रत्यक्ष फल उनका हर संकल्प वरदान रूप हो जाता है। इसलिए महारथी की महिमा महादानी और वरदानी गाई जाती। ऐसे महारथियों का संगठन लाइट हाउस, माइट हाउस का काम करेगा। ऐसी तैयारी हो रही है ना। ऐसा संगठन तैयार होना अर्थात जय जयकार होना और फिर हाहाकार होना। ये दृश्य भी वंडरफुल होगा। एक तरफ अति हाहाकार और दूसरे तरफ फिर जय जयकार होगा। समझा? अब सुनो वरदान। सुना? लाइट हाउस, माइट हाउस का संगठन बनाओ। वरदान। सर्व मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने के, सर्व मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहने के क्या करने वाले? केयर। लकीर की केयर। लकीर है हिंदी, केयर है इंग्लिश। लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात यह केयर करते हैं, वह केयरफुल सो चेयरफुल सुतह रहता है। तो सवेरे से रात तक
किए हुए जो भी मर्यादाएं मिली हुई है उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख। समझा? केयर करते वह केयरफुल सो चेयरफुल रहते, अनाहर्षित रहते। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली है उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख। स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। भाई मर्यादा पुरुषोत्तम। स्लोगन। किसी की विशेषता के कारण, भाई किसी में कोई विशेष गुण है, किसी की विशेषता के कारण है विशेषता उसमें बहुत अच्छी, उसी से फिर विशेष स्नेह हो जाना। किसी की विशेषता के कारण किसी से विशेष स्नेह हो जाना, इनको लगाव माना जाएगा। भगवान तू कहाँ नहीं ठहरने देते। भाई आपका गुण है, उसी गुण से कोई ने स्नेह किया, ये भी लगाव हो जाएगा, तो ये भी नामंजूर है। तो भगवान कहाँ नहीं ठहरने देता, कहता है कि मैं बाकी किसी में नहीं, किसी में ही नहीं, किसी में भी नहीं। ओम शांति। भगवान तू सब से नष्ट हो मोआ, तो फिर किसी के गुण से भी क्यों स्नेह हो। अच्छा भाई, जो कहो, जो लकीर दियो, भाई जो लकीर दियो सो मंजूर है ना? है? जो लकीर मिले सो मंजूर है ना? मंजूर है, किसी में नहीं ठहरना।